नमस्कार दोस्तों। मैं एक बहुत अहम और एक ज़रूरी मुद्दा पर कुछ बात करने आए हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एक घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि बिहार की जितनी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को, यानी परिवार के हर एक उन महिला को जो समूह से जुड़ी हुई है, जो जीविका से जुड़ी हुई है, उनके खाते में उनको रोजगार 10,000 रुपया बिहार सरकार देने की घोषणा करती है। और ये योजना लाई, अगर इतने दिन तो कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है, लास्ट समय में तो भी कुछ देने के कार्य किया ताकि लोगों को कुछ उससे लाभ हो सके, उससे फ़ायदा हो सके। लेकिन हमें लगता है कि सरकार को योजना के साथ साथ कुछ दलालों को भी उसमें ऐड कर देना चाहिए। उसमें पहले ही घोषणा कर देना चाहिए कि इसमें 2,000 रुपया दलाल का भी है या ऊपर से दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन शायद हमें लगता है कि उनसे शायद मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। अगर सरकार इसी की घोषणा करती है तो इसे सख्ती और सौजन्य से और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लाभार्थी के खातों में ये पैसा भेजा जाना चाहिए और उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये तो दे दिए जीविका के माध्यम से कि ये जीविका जो यहाँ के VO है, जो CO है, वो लोग इसका काम करें, उसके माध्यम से पैसा फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं दलाल हर जगह अपना कुछ ना कुछ कमी जो होता है या उसमें खोजते रहते हैं कि कहाँ इस लोगों की कमी पकड़ा है और उसमें अपना दिमाग लगाया जाए। और आज उस 10,000 रुपया लेने के लिए जो VO है, जो CO है, वो घर घर से उन महिलाओं से उनकी जो कागज पत्र है, जो उनके ऑनलाइन के लिए कागजात है, वो कागजात लेते हैं। लेकिन उनको ये बात कहा जाता है कि आपको 1,100 रुपया पहले जमा करना होगा और 10,000 मिलने के बाद जो है आपको 1,000 रुपया देना होगा, तभी आपको पैसा आपको मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। ये कितना बड़ा जुर्म है। लगता है कि शायद इनको ही देना पड़ रहा है, इनको घर से देना पड़ रहा है। दलाली का हद पार हो गया है बिहार में। सरकार योजना ला रही है लेकिन साथ में करप्शन भी ला रहे हैं। आप जितने जीविका पर, जितने समूह वाले पर भरोसा करें ना, उतना ही बड़े दलाल है ये लोग। तो मैं श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए और लाभार्थी को पूरा पैसा देने के कार्य करे, अन्यथा अपनी योजनाओं को बंद कर दे। क्योंकि एक आम आदमी को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, उनकी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रही है, उनके कागज नहीं जमा किया जा रहा है, 9 रंग उसको प्रॉब्लम बता करके उसको ठगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर आपको संज्ञान लेने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस योजना लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत जरूरी और अहम मुद्दा मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं, जिसे आप लोग सुनिए और अभी जो चल रही है इसके बारे में आप लोग को भी कुछ न कुछ जानकारी होगा ही। फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम को बताने के चेष्टा करता हूं आप लोग के बीच में, क्योंकि सरकार ने एक योजना लाई है। अभी चुनावी दौर चल रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, जिसमें सरकार अन्य तरह की बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारा प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को ताकि हमें वोट मिल सके। फिर भी चलिए, अलग बात है। लेकिन एक योजना ये लाई है जो 1 सितंबर से चालू भी हो गया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जीविका से जुड़ी हुई यानी कि प्रत्येक परिवार की महिलाओं को उन्हें 10,000 रुपया रोजगार के नाम पर उसे दिया जाएगा, जो समूह से बिलोंग करती है, जो जीविका से जुड़ी हुई है, उन सभी महिलाओं को। जिसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। गांव देहात में से करप्शन का बहुत बड़ा शिकार हो रहे हैं लोग यहाँ पे, जिसमें कुछ जीविका ऐसा है जो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो इस लालच में जो उनकी लाभार्थी है, जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो देने के उनका जो कार्य है वो कर रहे हैं। लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जो इसको लोभ पकड़ लिया हुआ है कि इस 10,000 में से वो कह रहा है कि 2,000 रुपया उन जीविका को चलाने वाले जो लोग हैं, VO है, CM है,
वो कह रहे कि मुझे मिलना चाहिए। वो एक किस्त बना दिया हुआ है कि ये 10,000 फॉर्म जो है, 10,000 के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उससे पैसा को मिलने से पहले आपको 1100 रुपया जमा करना होगा और ये 10,000 रुपया मिलने के बाद आपको 1,000 रुपया जमा करना होगा। यानी कि 2,021 रुपया वो ठगी के रूप में मांग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत सारा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई सारे केस आई है और मुझे जानकारी हुआ है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ पर आप अमल कीजिए, इस पर जांच करवाइए और इस पर जो भी कानून कार्रवाई होती है आप उसे करने का पूरा प्रयत्न करें, ताकि आपने जो भी पैसा एक लाभार्थी को देना चाहते हैं, योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो आप उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक उनकी खाता में उनको भेजने का कार्य किया जाए। अपने अधिकारियों से, अपने जो प्रतिनिधि है जो इसमें संलग्न है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उसे पैसे को भेजने का प्रयत्न करें, ताकि उन लाभार्थी को वो पैसा मिल सके। आज ये VO ACM बहुत बड़ा दलाली के चक्कर लगा रहे हैं, घर घर तो जा रहे फॉर्म भरने के लिए, ज़्यादा अच्छी बात है। जो उनकी खर्चा होती है ऑनलाइन के लिए 100 रुपया 50 रुपया होता है वो ले, लेकिन यहाँ 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। ये कोई उनको अपना घर से नहीं दे रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ पे 10-10 रुपया के नाम करके कम से कम महीना में 40 रुपये के महीना उसे भर रहा है, जिससे उससे क्या होता है, कोई फायदा नहीं मैं देख रहा हूँ। जो भी अगर कुछ योजना भी आती होगी, कुछ फायदे के सामान भी आती होगा, तो वो सारा के सारा उसी VO और CM के पास रह जाता है, उन्हीं के घर तक आकर समाप्त हो जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और उन भाइयों से, उन सभी दोस्तों से और बिहार सहित भारत के सभी जनताओं से ये कमेंट और शेयर करने के लिए कहूँगा, ताकि ये मुख्यमंत्री जी तक, मोदी जी तक ये बात को पता चले कि कितना बड़ा करप्शन इस बिहार में है और करप्ट लोग बैठा हुआ है, जो एक छोटी सी पद पर है फिर भी उसे लालच बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो इसे सुधार करने के लिए आप अपना ठोस कदम उठाएं और लाभार्थी को पूरी पैसा उनके खाते में सही सलामत मिले, यही आपसे गुजारिश है। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।